बड़ी खबर जबलपुर की गोरखपुर तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर को लेकर राजस्व अधिकारी विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को गलत करार देते हुए काली पट्टी बांधकर कामकाज करने का निर्णय लिया। है उनका कहना है कि इस प्रकरण में आवेदन ने खाता और खसरा नंबर में अदला बदली कर दी है। आवेदक में गलती जानकारी है और उसी आधार पर आदेश हुआ। राजस्व अधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की और मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ की जिला इकाई के अध्यक्ष शशांक दुबे और सचिव विकास चंद्र जैन ने बताया कि जिस प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने तहसीलदार भरत सोनी और पटवारी शिखा तिवारी पर एफआईआर दर्ज की। तहसीलदार संघ के जिलाध्यक्ष शशांक दुबे ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने राजस्व प्रकरण की गलत जांच की, जबकि ऐसे प्रकरण की जांच में राजस्व अधिकारियों की मदद ली जाती है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। द्वारा तहसीलदार गोरखपुर और पटवारी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उस संबंध में जब बाद में कलेक्टर साहब ने उसकी जांच कराई अपने स्तर से, एक समिति जिला स्तरीय बना के, तो उस जांच में कोई भी अनियमितता उस समिति को नहीं मिली है। तो उसी के संबंध में हम लोग आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि इस प्राथमिकी में जल्द से जल्द खारिजी की कार्रवाई की जाए, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू है और जो न्यायाधीश जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके तहत राजस्व न्यायालयीन अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है, इसके संबंध में शासन द्वारा अनेक बार सर्कुलर जारी किए गए हैं। अभी कुछ समय पूर्व लगभग सितंबर या अक्टूबर के महीने में भी एक सर्कुलर आया था कि जब न्यायालयीन दायित्व राजस्व अधिकारी निभाते हैं तो उनके विरुद्ध उस कर्तव्य के दौरान की गई त्रुटियों में प्राथमिकी दर्ज ना की जाए डायरेक्ट पुलिस के द्वारा। तो इस चीज का भी लगातार उल्लंघन होता आ रहा है। तो इन्हीं सबको लेकर हम शासन से अपनी बात रख के मांग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने इसमें जांच समिति की जो रिपोर्ट फाइंडिंग्स आई थी उसको लेकर के पत्र लिख दिया है और साहब भी इसमें शासन से लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसमें तय सीमा क्या की है? कब तक हमने इसमें जो खारिजी कार्रवाई प्रारंभ करने की तय सीमा 15 दिवस की रखी है। इसके बाद कोई अगला कदम? इसके बाद अब देखते हैं सामने से क्या आता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। और इसमें प्रदेश स्तर पे भी चर्चा चल रही है संघ की, तो अब आगे प्रदेश जो तय करेगा हम वैसा करेंगे। जो पटवारी आता है बोर्ड बना करके ड्यूटी वारदातों के बीच मैंने दोनों प्रकरणों को साथ में रखा और दोनों प्रकरणों को देखा कि वास्तविकता है क्या। जब मैंने देखा कि दोनों प्रकरणों में दो अलग अलग मृत प्रमाण पत्र लगे हुए थे, एक में 14/12/82 की डेट ऑफ बर्थ थी, एक में 1/5/69 की डेट ऑफ बर्थ थी। चूँकि 1/5/69 की डेट ऑफ बर्थ वाला जो डेथ ऑफ वाला मतलब मृत प्रमाण पत्र, 1/5/69 वाला जो मृत प्रमाण पत्र था वो मार्च 2024 में जारी हुआ था। क्योंकि मार्च 2024 में जारी हुए प्रमाण पत्र की सत्यता की जाँच करना ज़्यादा आसान था अपेक्षाकृत 1985 वाले। तो इसके संबंध में मैंने नगर निगम जोन कचपुरा को पत्र लिखा था, संभागीय जोन को, और मैं स्वयं गया था प्रमाण पत्र की जांच के लिए। वहाँ पर जाने के बाद जब उन्होंने पत्र किया मुझे 3/7/2024 को उन्होंने पत्र किया, ये पूर्ण रद्दी को कर दिया। तब मुझे लगा कि नहीं, न्यायालय से कहीं ना कहीं छल हो गया, उन्हें आवेदक ने तथ्य को छुपाया या गलत आदेश हमसे प्राप्त किया। तो हमने वापस आकर के धारा 32 के तहत देन एंड देयर 3/7/2024 को ही उस आदेश को रिवर्ट किया और पूर्व भूमि स्वामी के नाम पर अमर सिंह की करतार सिंह उस भंडा सिंह के नाम पर भूमि को वापस किया। उसी दिन रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया। उसके पश्चात फिर मैंने दोनों प्रकरणों को एक साथ संयुक्त रूप से सुनने के लिए, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी अवसर देना होता है और इस पक्ष को भी, दोनों पक्षों को नोटिस जारी कीजिए कि आप आकर के अपने साक्ष्य और दस्तावेज पेश करें। 12/7/2024 की केसी लगी, जिसमें 12/7/24 को एक पक्ष उपस्थित रहा, दूसरा पक्ष आया, उसमें अपने साक्ष्य और दस्तावेज वगैरह दिए। फिर उसके बाद उसमें पुनः एक केसी लगाई 15/7/24 की शेष साक्ष्य के लिए। 15/7/24 को भी एक पक्ष, प्रथम वाला पक्ष जो अनुपस्थित रहा। इनके जब दस्तावेज देखा सब कुछ क्लियर हो गया कि भूमि नहीं की, तो 16/7/24 को उसमें फाइनल ऑर्डर था। सर जिसने गलत जानकारी दी उसके खिलाफ कुछ एक्शन, कुछ ऐसा मृत्यु प्रमाण में जिसने गलत लगाया उसके लिए प्रशासन ने कुछ कदम उठाया? नहीं कर पाए थे उस समय, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। हमारे शिविर चल रहे थे लगातार, नामांतरण द्वारा सीमांकन को, और हमारी तहसील की भी शिफ्टिंग चल रही थी उस समय, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग पे जुलाई के मार्च में। तो काफ़ी वॉच पाच हुआ था, ये चीज़ निकल गई थी। मान लीजिए थोड़ा देर होती है
ऐश्वर्या ने